सो क्लास 9 मोशन चैप्टर का ये सेकंड क्लास है। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि रेस्ट और मोशन जो है वो एब्सोल्यूट नहीं होता है, रेस्ट और मोशन रिलेटिव होता है। याद रखने लायक चीज़ ये है पिछले क्लास का। ओके, नेक्स्ट हम लोग आज आगे कंटिन्यू करने से पहले कुछ क्वेश्चंस करेंगे बेस्ड ऑन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो अगर आप बुक में देखोगे पेज नंबर 100 पे, तो कुछ ब्लूप्रिंट क्वेश्चंस है। फर्स्ट क्वेश्चन इज एन ऑब्जेक्ट हैज़ मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस, कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट? इफ़ यस, सपोर्ट योर आंसर विथ एन एग्जाम्पल। सो व्हाई नॉट? अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू किया है और ये मूव करके वापस से इसी जगह पे आ गया अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे, तो इट हैज़ जीरो डिस्प्लेसमेंट। Okay, so displacement can be zero. When displacement becomes zero, when the initial position and final position are same. That means the moving object returns to the starting point, then the displacement becomes zero. Okay. Second question is, a farmer moves around the boundary of a square field of side 10 meter in 40 seconds. What will be the magnitude of displacement of the farmer at the end of 2 minutes 20 seconds? Now look, क्वेश्चन को आप नोटिस करो। क्वेश्चन में सिर्फ डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछा है, क्वेश्चन ने पूछा है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, और अगर क्वेश्चन में सिंपली बोल देता व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर, तो आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बताना पड़ता। लेकिन क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड का जिक्र किया है। तो एक स्क्वायर फील्ड है और इसका साइड्स कितना है? 10 मीटर। 10 मीटर, ओके, एवरी साइड इज 10 मीटर। लेट्स नेम इट ABCD एंड A इज स्टार्टिंग पॉइंट। और ये पूरा एक राउंड लगा लेता है फार्मर, या लगा लेती है कितने टाइम में? तो 40 सेकेंड्स में। सो 1 राउंड in 40 seconds. So the question is magnitude of displacement. Magnitude of displacement is question mark, and time is given. Time is 2 minutes 40 seconds. Yeah. Time is 2 minutes 20 seconds. Now look. आप तो पहले टाइम को ना पूरी तरह से सेकंड में कन्वर्ट कर लो। तो 2 मिनट मीन्स 120 सेकेंड, एंड 20 सेकेंड पहले से है मेरे पास, यानी कि 140 सेकेंड। ओके, तो 40 सेकेंड में एक राउंड लगाता है फार्मर, यानी कि फर्दर 40 सेकेंड में, यानी कि 80 सेकेंड में 2 राउंड हो जाएगा। फिर से आपका 40 सेकेंड जोड़ दो, यानी कि 120 सेकेंड में 3 राउंड हो जाएगा। अच्छा, तो अभी तक मेरा 120 सेकेंड बीत चुका है। लुक, हम लोग इसको सिंपली ऐसे ही बना रहे हैं लॉन्ग तरीके से। 120 सेकेंड में 3 राउंड्स हो गया। टाइम कितना बच रहा है मेरे पास? 20 सेकेंड का। 40 सेकेंड में 1 राउंड पूरा हो जाता है, यानी कि बाकी का जो 20 सेकेंड बच रहा है, यानी कि 140 सेकेंड में कितना लगा देगा? तो 3 राउंड पूरा और फिर आधा राउंड, क्योंकि 40 सेकेंड में पूरा राउंड तो 20 सेकेंड में आधा राउंड। सो 3.5 राउंड्स। इसका मतलब कि अगर वो A से चलना स्टार्ट किया था तो C पे रुक जाएगा फाइनली 3.5 राउंड लगाने के बाद। तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस डायगोनल AC के लेंथ के बराबर होगा। लेकिन हम लोग इसको बनाएंगे पूरा ऐसे, हम लोग डायरेक्ट यहाँ लिख देंगे। वी विल राइट कि नंबर ऑफ राउंड्स। सो टोटल टाइम को क्या करेंगे हम लोग? टोटल टाइम 140 सेकेंड है, उसको डिवाइड कर देंगे 1 राउंड कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है, तो हमको पता चल जाएगा कितना राउंड्स फार्मर लगाएगा। तो 7.5 यानी कि 3.5 राउंड्स। So therefore if starting point
इक्वल टू ए, एंड पॉइंट इक्वल टू सी। हाँ, स्टार्ट आप कहीं से भी करा सकते हो। लेट से आप बी से स्टार्ट कराते तो बी से स्टार्ट करते तो फिर 1 राउंड में वापस बी पे आ जाता, यानी कि हाफ राउंड में डी पे जाता। तो अगर स्टार्टिंग पॉइंट बी होता तो एंड पॉइंट डी होता। ओके, सो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा ये ए सी का लेंथ। सो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इक्वल टू ए सी के बराबर होगा। और ये ए सी कैसे निकल जाएगा आपका? पाइथागोरस लगा के राइट ट्रायंगल दिख रहा है हमको, तो हाइपोटेनस का लेंथ फाइंड करना है, बाकी दोनों साइड्स का स्क्वायर करके जोड़ देना है और फिर रूट ले लेना है। तो 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर और फिर पूरे का रूट। तो 10 स्क्वायर इज 100 प्लस 100, दैट मीन्स 200 स्क्वायर रूट में। सो ये कितना हो जाएगा? 200 को देखो आप ऐसे लिख सकते हो क्या? 2 इंटू 100, 100 जो है वो रूट के बाहर आके बन जाएगा 10 और रूट 2 अंदर में फंस जाएगा। अब आपको रूट 2 का वैल्यू याद रखना है। ठीक है, आप क्लास 9th में आ गए हो, आपको रूट 2 का वैल्यू, रूट 3 का वैल्यू याद होना चाहिए। रूट 2 का वैल्यू होता है 1.414। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं रूट 2 इक्वल टू होता है 1.414 और रूट 3 का वैल्यू होता है 1.732। ये दोनों आप याद रखना, आगे बहुत काम आएगा। सो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक डिजिट उधर शिफ्ट कर दो। सो 14.14 मीटर, दिस विल बी आवर आंसर। ओके, थर्ड क्वेश्चन आस्क्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के लिए पूछ रहा है। फर्स्ट नंबर, इट कैन नॉट बी ज़ीरो। तो आप लोग इसका आंसर जानते हो, डिस्प्लेसमेंट कैन बी ज़ीरो। इनफैक्ट ये जो फार्मर है वो अभी 3.5 राउंड लगाया था। लेट्स से अगर वो 4 राउंड लगा देता पूरा, यानी कि वापस से उठ के तो ए पे ही आ जाता, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। तो ये ट्रू है कि फॉल्स है? इट सेज डिस्प्लेसमेंट कैन नॉट बी ज़ीरो, तो ये फॉल्स है, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकता है। सेकेंड नंबर पूछ रहा है इट्स मैग्नीट्यूड इज़ ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, यानी कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस से बड़ा हो सकता है। आप खुद सोचो, ये भी फॉल्स है, कभी बड़ा नहीं हो सकता है, क्योंकि एक बार जब कोई पर्सन या कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू कर दिया, ठीक है, हम पता नहीं कब से कितना राउंड लगा चुके होंगे इधर, तो कोई मूव करना शुरू कर दिया तो डिस्टेंस हमेशा ऐड होते जाता है। डिस्टेंस कीप्स एडिंग अप, डिस्टेंस कभी भी घटता नहीं है, डिस्टेंस हमेशा बढ़ते जाता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट घट सकता है। हम यहाँ से यहाँ चले फिर वापस यहीं पे आ गए, सो डिस्प्लेसमेंट तो मेरा ज़ीरो हो गया, लेकिन डिस्टेंस तो मेरा जो शुरू से चलना शुरू किए थे हम, ऐड होते जा रहा था। सो डिस्प्लेसमेंट कैन नेवर बी ग्रेटर देन डिस्टेंस। सो ये भी फॉल्स है। ओके, नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। सो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? इसके लिए 2 शर्त है। सबसे पहला तो शर्त है कि जो भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है ना, वो स्ट्रेट लाइन में मूव करना चाहिए। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, और दूसरा शर्त है कि वो इक्वल डिस्टेंसेस कवर करेगा इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में। इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। क्या मतलब है इसका? लेट्स से इस स्ट्रेट लाइन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और यहाँ से यहाँ 2 मीटर है, तो ये 2 मीटर मूव किया लेट्स से फर्स्ट सेकंड में, पहले 1 सेकंड में। फिर आपका अगला 2 मीटर मूव किया तो यहाँ से यहाँ जाने में भी इसको टाइम लेट्स से 1 ही सेकंड लगा। फिर आपका अगला 2 मीटर मूव कर रहा है 1 सेकंड में, यानी कि हर 1 सेकंड में 2-2 मीटर मूव करते जा रहा है। तो इस तरह का मोशन को हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। वंस अगेन, यूनिफॉर्म मोशन के लिए 2 कंडीशन है। फर्स्ट, ऑब्जेक्ट शुड मूव इन स्ट्रेट लाइन, एंड सेकंड, इट शुड कवर इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। नाउ आंसर मी, अगर हम इस मार्कर को छोड़ देते हैं यहाँ से नीचे, तो ये स्ट्रेट लाइन में बिल्कुल नीचे गिरेगा, या किसी भी पत्थर को आप एक ढेला को लेके ऐसे छोड़ दो तो वो स्ट्रेट लाइन में आपका नीचे गिरेगा। तो पहला कंडीशन तो फॉलो कर रहा है, मोशन स्ट्रेट लाइन में है। क्या ये यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल होगा? थिंक, ये यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल नहीं होगा। वाई? क्योंकि जब वो नीचे की तरफ फॉल हो रहा होगा ना,
तो पहले 1 सेकेंड में जितना डिस्टेंस कवर करेगा, अगले 1 सेकेंड में उससे ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। आप थोड़ा हाइट से छोड़ना उसको, नहीं तो अगर इतना ही हाइट से छोड़ोगे तब तो फिर 1 सेकेंड से भी कम टाइम में वो ग्राउंड को हिट कर देगा। तो लेट से आप किसी ऊंचे बिल्डिंग से छोड़ रहे हो, बस किसी आदमी के ऊपर मत छोड़ देना। तो पहले 1 सेकेंड में वो जितना डिस्टेंस कवर करेगा ना, अगले 1 सेकेंड में उससे ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, फिर अगले 1 सेकेंड में और ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। यानी कि वो इक्वल डिस्टेंसेस कवर नहीं करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। हम टाइम इंटरवल सेम ले रहे हैं हमेशा, एक सेकेंड का गैप, लेकिन डिस्टेंस वो सेम कवर नहीं कर रहा है। तो वो एग्जांपल हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। तो अगर इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन फॉलो नहीं हो रहा है ना, दैट्स नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है कि इफ़ एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो लेट से आपका ये ऑब्जेक्ट फॉल कर रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ फॉल कर रहा है। तो यहाँ से यहाँ पे आने में लेट से इसको टाइम लगा 1 सेकेंड, एस फॉर सेकेंड, और डिस्टेंस कवर किया 10 मीटर्स। फिर यहाँ से यहाँ आने में इसको लगा 2 सेकेंड, और यहाँ पे लेट से आपका डिस्टेंस ज़्यादा कवर कर लिया, लेट से हम 20 मीटर कर लिया। कैलकुलेट करना पड़ेगा एक्चुअली फार्मूला से कि कितना डिस्टेंस आगे आप लोग पढ़ोगे इसी चैप्टर में। फिर अगला 3rd सेकेंड में वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लेगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि 30 मीटर हो, ये यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 20 मीटर है, फिर यहाँ से यहाँ का कुछ अलग डिस्टेंस होगा, फिर आगे, यानी कि अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रहा है। टाइम इंटरवल सेम ले रहे हैं हम। अरे यहाँ 2 सेकेंड 3 सेकेंड क्यों लिख दिए, ये सब 1 सेकेंड का गैप है। ये शुरू का 1 सेकेंड, उसके बाद का 1 सेकेंड, उसके बाद का 1 सेकेंड, लेकिन डिस्टेंस सेम नहीं है, तो फिर वो आपका होगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अच्छा, अगर स्ट्रेट लाइन में मूव करें, सॉरी यहाँ पे तो स्ट्रेट लाइन में हो ही रहा है मोशन, तो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है लेकिन इक्वल डिस्टेंसेस कवर नहीं कर रहा है, तो वो आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। ठीक है। अच्छा, अगर इक्वल डिस्टेंसेस कवर करे इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, मतलब सेकंड कंडीशन तो फॉलो हो लेकिन फर्स्ट कंडीशन फॉलो नहीं हो, लेट से वो आपका जिगजैग पाथ या किसी कर्व्ड पाथ पे फॉलो कर रहा है, तो उस केस में भी ना वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। लेट से सर्कुलर मोशन, ठीक है, आप अपना साइकिल उठाओ, स्कूटी उठाओ और राउंड राउंड लगाना शुरू कर दो ग्राउंड में, और स्पीड अपना बिल्कुल फिक्स रखो, स्पीड बढ़ाना घटाना नहीं है, तो भी वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ही एग्जाम्पल में आएगा। तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए इन दोनों कंडीशंस का होना ज़रूरी है। ओके, नॉन यूनिफॉर्म मोशन को एक और नाम से भी जानते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेटेड मोशन क्या होता है? एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेशन किसको बोलते हैं? वी आर गोइंग टू स्टडी दीज टॉपिक्स इन ग्रेट डिटेल, डोंट वरी। एक बच गया बात ग्राफ का, तो ग्राफ चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। ग्राफ आपको प्लॉट करते समय, ये सिंपली हम लाइन बनाए सेपरेट करने के लिए, और कुछ नहीं, चलिए बनाते नहीं इसको। ग्राफ बनाते समय आपको 2 एक्सिस लेना होगा, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, लेकिन आप एक्स और वाई लिखना मत, तो ये सिर्फ समझने के लिए है। एक्स एक्सिस पे आप लेते हो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, इंडिपेंडेंट वेरिएबल करने का मतलब जो किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है, और वाई एक्सिस पे लेते हो आप डिपेंडेंट वेरिएबल को, यानी कि जो किसी दूसरे वेरिएबल पे क्या करता है? डिपेंड करता है। एग्जाम्पल दे रहे हैं, डोंट वरी। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का एग्जाम्पल में आ जाता है टाइम। आप खुद सोचो ना, आप टाइम को कंट्रोल कर सकते हो क्या? आप टाइम को रोक सकते हो क्या? टाइम तो अपना फ्लो करते जाएगा, टाइम तो बस बीतते जा रहा है। अभी थोड़ा देर पहले जो हम बोले थे वो गया, वो टाइम वापस नहीं आएगा। ओके, सो टाइम जो है वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है, टाइम किसी के कंट्रोल में नहीं है, लेकिन जो डिस्टेंस कोई ऑब्जेक्ट जो कवर कर रहा है वो तो बिल्कुल कंट्रोल में है। आप स्कूटी चला रहे हो या साइकिल चला रहे हो, आप एक्सेलरेटर ले लो ज़्यादा, या फिर आप तेज़ी से पैडल्स मारना शुरू करो, तो अब आप क्या करोगे? ज़्यादा डिस्टेंस कवर करोगे, लेकिन टाइम को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। आप चाहे खड़ा रहो, चाहे आप धीरे चलो, चाहे आप तेज़ चलो, टाइम तो आपका 1 सेकेंड हमेशा उतना ही होगा, 1 सेकेंड का परसेप्शन उतना ही होगा। तो डिस्टेंस जो है वो टाइम पे क्या करेगा? आपका डिपेंड करेगा।
कि आप जितना टाइम तक साइकिल चलाओगे उतना ज़्यादा क्या होगा, आपका डिस्टेंस होगा अगर आप मूव करते जा रहे हो तो। सो टाइम इज़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल विच वी टेक ऑन एक्स एक्सिस और हॉरिजॉन्टल एक्सिस. डिस्टेंस इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड वी टेक डिपेंडेंट वेरिएबल्स ऑन वाई एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस. नाउ तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए क्या है कि जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो आपका कैसा आएगा, हमेशा ये इस तरह से स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन कहने का मतलब है कि जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे मेरा क्या हो रहा है, डिस्टेंस भी बढ़ते जा रहा है, सेम रेट से बढ़ रहा है. ऐसा नहीं है कि शुरू में कम डिस्टेंस बढ़े बाद में ज़्यादा डिस्टेंस बढ़े. शुरू में जिस तरह से डिस्टेंस बढ़ा है बाद में भी उसी रेट से डिस्टेंस बढ़ा है. तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा आएगा आपका, स्ट्रेट लाइन आएगा. फिर से इस ग्राफ का मीनिंग समझिए स्ट्रेट लाइन का. लुक, ये जो हम लोग ऐसा ग्राफ बनाते हैं ना, इधर टाइम ले लिए, इधर डिस्टेंस ले लिए. डिस्टेंस को हम लोग डिनोट करेंगे एस से, सिंबल एस से. डिस्टेंस के लिए बाय द वे सिंबल एस ही रहेगा क्लास 9th में आपका, और डिस्प्लेसमेंट के लिए भी सिंबल एस ही रहेगा. नाउ ग्राफ उस तरफ शिफ्ट हो रहा है, इसका मतलब टाइम बढ़ते जा रहा है. तो खैर आप कुछ भी कर लो, ग्राफ हमेशा राइट साइड में शिफ्ट होगा ही, क्योंकि टाइम को तो हम लोग स्टॉप नहीं कर सकते हैं. और ग्राफ अगर ऊपर की तरफ बढ़ रहा है इसका मतलब किसका वैल्यू बढ़ रहा है, आपका डिस्टेंस का वैल्यू बढ़ रहा है. ग्राफ से मीनिंग निकालना सीखिए, वो सिखा रहे हैं हम. लेट से हम ग्राफ बना दिए इस तरह से. इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ये ग्राफ देखिए पूरी तरह से राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा है. मतलब बता रहा है कि टाइम तो बढ़ते जा रहा है, टाइम को तो आप नहीं रोक सकते हो, ठीक है, लेकिन ऊपर की तरफ जरा सा भी शिफ्ट नहीं हुआ है. तो ऊपर यहाँ 0 पे, t=0 पे भी यहीं पे है, t=1 सेकेंड पे भी यहीं पे है, t=2 सेकेंड पे भी यहीं पे है. हल्का सा भी ऊपर की तरफ शिफ्ट नहीं हुआ है, ऐसा नहीं किया. तो इसका मतलब हम लोग बोलेंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट है ना जिसके लिए ग्राफ बना है हम लोग, वो रेस्ट पे है, वो रेस्ट पे है, वो मूव ही नहीं कर रहा है, इसलिए तो उसका डिस्टेंस नहीं बढ़ रहा है. ऊपर की तरफ ग्राफ नहीं जाना है मतलब डिस्टेंस उसका नहीं बढ़ रहा है. जो डिस्टेंस यहाँ पे 0 सेकेंड पे है वही डिस्टेंस 1 सेकेंड पे है, वही डिस्टेंस 2 सेकेंड पे है, वही डिस्टेंस आगे सारे टाइम पे है. मतलब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है. ऐसा कहने का मतलब है कि t=0 पे वो ओरिजिन पे था, रेफरेंस पॉइंट आपको याद होगा पिछले क्लास से. t=1 सेकेंड पे उसका कुछ डिस्टेंस देखिए बढ़ा, लेट से 1 मीटर पे आ गया. t=2 सेकेंड पे लेट से 2 मीटर पे आ गया. तो देख रहे हैं जैसे जैसे टाइम बढ़ते जा रहा है इस टाइम पे डिस्टेंस भी बढ़ गया. अब कुछ अलग डिस्टेंस पे, ज़्यादा डिस्टेंस पे है, फिर इस टाइम पे कुछ अलग डिस्टेंस पे है. फाइन. नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसा बनेगा, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आपका इस तरह से ग्राफ बना सकते हो आप. ये कैसा भी आप कर्व टाइप का बना दो. ये ग्राफ क्या शो कर रहा है कि शुरू का 1 सेकेंड में तो काफ़ी डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है. देखो शुरू का 1 सेकेंड में इतना ज़्यादा डिस्टेंस कवर हो गया है, लेकिन अगला 1 सेकेंड में यानी 1 सेकेंड से 2 सेकेंड के बीच ज़्यादा डिस्टेंस कवर नहीं हुआ है, बस इतना सा डिस्टेंस कवर हुआ है, ये थोड़ा सा. फिर अगला ये 3 सेकेंड है. ये ग्राफ नीचे नहीं आ सकता है. अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो ग्राफ कभी नीचे नहीं आ सकता है. क्यों नीचे नहीं आ सकता है, क्योंकि एक बार मोशन स्टार्ट हो गया, चलना शुरू कर दिया, तो डिस्टेंस हमेशा ऐड होते जाता है. डिस्टेंस कीप्स ऑन एडिंग, इट नेवर डिक्रीजेस. डिस्प्लेसमेंट थोड़ी जो ना है, डिस्प्लेसमेंट भले डिक्रीज कर सकता है, डिस्टेंस ऑलवेज कीप्स ऑन एडिंग. तो डिस्टेंस के साथ मैक्सिमम क्या हो सकता है कि हाँ वो बढ़ना ही बंद कर दे. इसका मतलब ये 2 सेकेंड से 3 सेकेंड के लिए देखिए आपका डिस्टेंस ऑलमोस्ट ये कांस्टेंट है, मतलब कि रेस्ट पे है. मतलब कि 2 सेकेंड पे इसका जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस 3 सेकेंड पे है. मतलब कि 2 सेकेंड से 3 सेकेंड के बीच वो बिल्कुल खड़ा है किसी एक जगह पे, मूव ही नहीं कर रहा है. उसके बाद फिर 3 सेकेंड के बाद से क्या किया, मूव करना शुरू किया, तो ग्राफ ऊपर की तरफ उठ रहा है. ओके, तो आई होप ग्राफ से आप लोग थोड़ा मीनिंग निकालना सीख रहे होंगे. सो दिस इज़ नॉन यूनिफॉर्म मोशन. ओके, नॉन यूनिफॉर्म मोशन को और किस नाम से जानते हैं, एक्सेलरेटेड मोशन. ओके, सो नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है स्पीड के बारे में. सो स्पीड क्या होता है, हम लोग अपना कन्वर्सेशन में बोलते हैं ना कि यार ये बाइक बहुत स्पीड में चला रहा है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कछुआ के बारे में कि यार इसका स्पीड बहुत स्लो है, बहुत धीरे धीरे मूव कर रहा है.
सो स्पीड आपको बताता क्या है? अगर आप डीपली सोचोगे तो इट इज़ कंसर्न्ड विथ टू फिजिकल क्वांटिटीज़। यहाँ पे दो बात आता है, एक डिस्टेंस और दूसरा टाइम। ठीक है, अगर कम टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है कोई, तो हम लोग बोलेंगे उसका स्पीड ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल चीता हो गया, या फिर आप अपना बाइक स्टार्ट किए और दिए पूरा एकदम एक्सेलरेटर, तो आप कम टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर गए, तो बोलेंगे स्पीड ज़्यादा है। दो बात आ रहा है ना, एक डिस्टेंस और एक टाइम। और अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम लिए हो और कम डिस्टेंस कवर किए हो, धीरे धीरे चल रहे हो बिल्कुल, तो उस केस में बोलेंगे स्पीड क्या है? कम है। सो स्पीड को हम लोग मेज़र कैसे करें? स्पीड जो है, पहले तो इसका डेफिनेशन समझना पड़ेगा कि इसमें दो क्वांटिटी हमको चाहिए ही चाहिए, एक डिस्टेंस और दूसरा टाइम। तो स्पीड को ऐसे डिफाइन किया गया है कि आप यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करते हो, दैट्स योर स्पीड। सो स्पीड इज डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम। आप और इसमें ऐड कर सकते हो डेफिनेशन को लंबा करने के लिए कि द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन यूनिट टाइम, फुल स्टॉप। या डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड इट्स स्पीड। तो हम बस काम का बात लिख रहे हैं ना। यूनिट टाइम से क्या मतलब है आपका? यूनिट टाइम कहने का मतलब है या तो 1 सेकंड होगा, या फिर 1 मिनट होगा, या फिर 1 आवर होगा, या फिर 1 डे होगा। मतलब कुछ भी हो सकता है। मेन बात है कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ना उसका, वो 1 होना चाहिए। बाकी ये सेकंड, मिनट, आवर, डे, ये आपका चॉइस है, इट्स योर चॉइस, आप क्या चुनते हो यूनिट टाइम के लिए। तो और डिस्टेंस को आप किस में मेज़र करते हो? पता ही है, डिस्टेंस को मेज़र करते हैं हम लोग या तो मीटर में, जो कि SI यूनिट है, किलोमीटर में, ठीक है, और भी छोटा यूनिट है सेंटीमीटर में। ये ऐसा यूनिट है, ये दोनों ऐसा यूनिट नहीं है। तो कितना मीटर गया है, कितने सेकंड, 1 सेकंड में कितना मीटर गया है, वो डिस्टेंस कहलाएगा। यानी कि मीटर्स पर सेकंड। मीटर पर सेकंड कहने का मतलब है कि हर 1 सेकंड में ऑब्जेक्ट कितना मीटर कवर कर रहा है। या फिर अगर आपको मीटर लेने का मन नहीं कर रहा है, लेट से किलोमीटर लेने का मन कर रहा है, तो आप ले सकते हो किलोमीटर्स पर सेकंड। बाय द वे ये बहुत फास्ट स्पीड होगा जिसको किलोमीटर पर सेकंड में नापेंगे। सोच के देखिए ना, 1 सेकंड में कितना किलोमीटर चला गया, उसका हम लोग बात कर रहे हैं। तो रॉकेट्स का स्पीड के लिए हम लोग ये जनरली किलोमीटर पर सेकंड यूज करते हैं। बहुत पावरफुल रॉकेट्स, वो भी बहुत पावरफुल रॉकेट्स। ओके, तो उसी तरह से आप चाहो तो किलोमीटर पर डे यूज कर सकते हो। अगर कोई चीज़ बहुत धीरे चल रहा है तो 1 दिन में कितना किलोमीटर चला। तो डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम, यही है आपका स्पीड। एक एग्जांपल से कवर करते हैं इसको। लेट से आप दौड़ रहे हो और आप दौड़ के चले गए 100 मीटर। 100 मीटर आप दौड़ गए कितने देर में? तो इन 20 सेकेंड। तो आप 20 सेकंड में 100 मीटर दौड़ गए और पूछा जाए कि बताओ तुम्हारा स्पीड कितना हुआ, फिर निकाल के, तो स्पीड आप निकालोगे तो डेफिनेशन पे जाओगे कि अच्छा ये था डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम, यूनिट मतलब 1 हमको लेना है। 1 क्या, यहाँ पे सेकंड में चल रहा है, तो हम क्यों ना हम 1 सेकंड ले लें। तो 20 सेकंड में अगर हम 100 मीटर जा रहे हैं तो 1 सेकंड में कितना जा रहे होंगे? तो उसके लिए जो टोटल डिस्टेंस है 100 मीटर, उसको सोचिए 20 से डिवाइड करना पड़ेगा, 20 से डिवाइड करना पड़ेगा सेकंड से। तो ये देखिए आ गया 5 मीटर पर सेकंड। मतलब हम हर 1 सेकंड में 5-5 मीटर, हम नहीं आप, हर 1 सेकंड में 5-5 मीटर आप दौड़ रहे होगे। पहला 1 सेकंड में 5 मीटर दौड़े, दूसरा सेकंड में फिर 5 मीटर यानी कि 10 मीटर हो गया, तीसरा सेकंड में फिर 5 मीटर यानी 15 मीटर हो गया। ऐसे करते करते आप 20 सेकंड में 100 मीटर चले जाओगे। फाइन। तो यहाँ से हमको स्पीड के लिए एक फॉर्मूला मिल रहा है। स्पीड इक्वल टू क्या कीजिए हम लोग निकालने के लिए स्पीड, ऊपर में 100 मीटर लिए थे, 100 मीटर क्या है, डिस्टेंस। तो स्पीड इक्वल टू हो जाएगा फॉर्मूला डिस्टेंस, और बाई में नीचे में 20 सेकेंड जो लिए वो क्या है, टाइम। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। फाइन।
तो ये आपका स्पीड का फॉर्मूला आ गया और यहीं से आपका स्पीड का SI यूनिट भी निकल के आ जाएगा। स्पीड का ऐसा यूनिट हो जाएगा आपका डिस्टेंस। लोग किसी भी क्वांटिटी का ना ऐसा यूनिट आप उसका फॉर्मूला से निकाल सकते हो। तो डिस्टेंस का ऐसा यूनिट होता है मीटर और बाई में टाइम का होता है सेकंड। तो ये मीटर बाई सेकंड को आप ऐसे भी लिखते हो मीटर पर सेकंड या फिर मीटर। सेकंड का पावर यहाँ पे 1 है नीचे में, ऊपर जाएगा अगर तो सेकंड का पावर हो जाएगा -1। तो मीटर पर सेकंड आप ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, MS का पावर -1, दोनों सही है। ओके, सो नेक्स्ट आपका बात आता है कि स्पीड कैसा क्वांटिटी है। स्पीड स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। सो स्पीड में हम लोग डिस्टेंस और टाइम से डील करते हैं। डिस्टेंस कोई भी डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। टाइम कोई भी डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, टाइम इज ऑल्सो ए स्केलर क्वांटिटी। यानी कि स्पीड भी आपका क्या हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी। तो याद रखना है स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो अगर आप नोट्स बना रहे हो ना तो आप पहले तो स्पीड का डेफिनेशन लिखोगे और उसके बाद एग्जाम्पल लिख सकते हो और फिर फार्मूला लिख लेना, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। या फिर पहले आप फार्मूला लिख सकते हो, बाद में एग्जाम्पल लिख लीजिए, फिर उसके नीचे ऐसा यूनिट लिख लीजिए मीटर पर सेकंड होता है और ये लिख लीजिएगा स्पीड ये स्केलर क्वांटिटी। ये बीच का बात लिखने का ज़रूरत नहीं है। ओके, तो इसके बाद एक और ज़रूरी चीज़ समझिए, ये जो हम लोग निकाले हैं स्पीड आपका 5 मीटर पर सेकंड और आप 20 सेकंड में 100 मीटर दौड़े हो। अब इस बात का क्या गारंटी है कि ये 20 सेकंड तक बिल्कुल आप एक ही जैसा स्पीड से दौड़े होगे। कभी हो सकता है शुरू में जब आप दौड़ना शुरू किए हो तो धीरे धीरे दौड़ रहे हो और लास्ट में अपना स्पीड बढ़ा लिए हो, यानी शुरू में स्पीड कम हो और बाद में स्पीड ज़्यादा हो। या फिर आपका शुरू में ही स्पीड ज़्यादा था, पूरा दम लगा के दौड़े और फिर लास्ट में क्या हो गया, थोड़ा थकने लगे तो लास्ट में आपका स्पीड कम हो जाए। तो लेकिन ओवरऑल आप गए 100 मीटर, ओवरऑल आप गए 100 मीटर। तो उस केस में मेरा स्पीड तो पूरे दौड़ने के दौरान, पूरे 20 सेकंड के दौरान सेम नहीं है। तो उस केस में ये जो 5 मीटर पर सेकंड निकल के आया है, इस 5 मीटर पर सेकंड को हम लोग क्या बोलेंगे, इस 5 मीटर पर सेकंड को उस केस में हम लोग बोलेंगे एवरेज स्पीड। ना एवरेज स्पीड क्या होता है समझिए फिर से। यूनिफॉर्म स्पीड कहने का मतलब होता है कि आपका स्पीड हमेशा एक जैसा, आपका स्पीड वैरी नहीं कर रहा है, यानी कि आप इक्वल टाइम इंटरवल्स में इक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रहे हो। लेकिन और बाय द वे ये बहुत रेयरली होता है, ठीक है। आप अगर रोड पे चल भी रहे हो तो भी आपका स्पीड वैरी करता है। आप अगर कोई साइकिल चला रहे हो तो फिर जहाँ पे ट्रैफिक आता है वहाँ पे आपको अपना स्पीड कम करना रहता है, जहाँ पे खाली रोड है वहाँ पे आप तेज चला देते हो। तो स्पीड हार्डली ही आपका क्या हो, यूनिफॉर्म स्पीड हो कि इक्वल टाइम इंटरवल में आप इक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल कर रहे हो, आपका स्पीड घटते बढ़ते रहता है। तो स्पीड जब घटते बढ़ते रहता है तो उस केस में हम लोग को अगर एक ही पूछा जाए कि स्पीड का वैल्यू बताओ कि तुम्हारा स्पीड क्या था, किस स्पीड से तुम स्कूल से चल के घर आए हो, तो उस केस में आपका तो कोई एक स्पीड है नहीं, आपका तो स्पीड अलग अलग जगह पे अलग अलग था। तो हम लोग उस केस में एवरेज स्पीड बताते हैं, ठीक है। एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं हम लोग, एवरेज स्पीड ऐसे लिखेंगे, स्पीड लिख के दोनों तरफ आप ऐसे लगा दो ब्रैकेट्स, शार्प ब्रैकेट्स जो भी बोलना है इसको। तो ये हो जाएगा आपका टोटल डिस्टेंस, एंगुलर ब्रैकेट्स बोलते हैं, बाय द वे याद आ गया, एंगुलर ब्रैकेट्स, टोटल डिस्टेंस बाय में टोटल टाइम। सो नॉट मच डिफरेंट। सिंपली स्पीड को हम लोग सिंपली बोलते हैं डिस्टेंस बाय टाइम। एवरेज स्पीड जब निकालना है तो हम लोग बोलेंगे टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ठीक है। तो जब हम लोग टोटल डिस्टेंस को डिवाइड कर देंगे टोटल टाइम से तो स्पीड का बस एक ही वैल्यू निकल के आएगा। भले आपका रास्ता में अलग अलग टाइम पे अलग अलग जगह पे अलग अलग स्पीड था, लेकिन वैल्यू तो एक ही निकल के आएगा, और वो जो वैल्यू निकल के आएगा उसको हम लोग बोलेंगे एवरेज स्पीड। तो इनफैक्ट यहाँ तक लिखने के बाद ना आप नोट्स में आगे लिखना पहले टाइप्स ऑफ स्पीड,
और टाइप्स ऑफ स्पीड लिखने के बाद फर्स्ट नंबर पे लिखना आप यूनिफॉर्म स्पीड, ये आपका काम है खुद से लिखना। यूनिफॉर्म स्पीड बुक का हेल्प ले सकते हो। यूनिफॉर्म स्पीड में डैश दे के लिखना वही जो यूनिफॉर्म मोशन में लिखे थे कि इफ़ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम देन द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म, और ग्राफ इसका आ जाएगा स्ट्रेट लाइन। तो फर्स्ट नंबर में आप लिख लेना यूनिफॉर्म स्पीड, इसका डिटेल बता देना। सेकंड नंबर में आप लिखना नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, इसका डिटेल दे देना। और इसका ग्राफ बनाएंगे तो कैसे बनाए थे इसका ग्राफ हम लोग, ये इस तरह से, बस बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मत बनाइएगा। और उसके बाद थर्ड नंबर में आप लिखिएगा पहले एवरेज स्पीड, AVERAGE एवरेज स्पीड, और उसमें लिख देंगे हम लोग सीधा एवरेज स्पीड इज डिफाइंड एज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, दैट्स ऑल। और ये फॉर्मूला लिख लेना है, ओके। तो एवरेज स्पीड को हम लोग NCERT का एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल 8.1 देखिए, ये बोल रहा है कि एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 16 मीटर इन 4 seconds and another 16 meter in 2 seconds. What is the average speed of object? तो लुक, आप एक चाहो तो इस तरह से डायग्राम बना सकते हो कि डिस्टेंस के अकॉर्डिंग है ना। तो पहले 16 मीटर जो गया है वो 4 सेकेंड में गया है, और अगला बार जब 16 मीटर गया है तो 2 ही सेकेंड में चला गया है। मतलब यहाँ पे वो फास्ट है, यहाँ पे वो स्लो है। तो आपको बताना है कि इस पूरे मोशन के दौरान एवरेज स्पीड क्या था। तो हम लोग बोलेंगे अच्छा एवरेज स्पीड ये होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन, फॉर्मूला वहाँ पे है। सो टोटल डिस्टेंस आप डायरेक्टली लिख दो 16 + 16 सो 32 मीटर, और टोटल टाइम 4 + 2 6 सेकेंड। तो आपका हो जाएगा ये 2 3 जा 6, 16 2 जा 32, तो 16/3, 3 5 जा 15, 3 से आप डिवाइड कर लो 16 को, 3 3 जा 9, 1 फिर उसके बाद ही जाते रहेगा, तो 5.33 मीटर पर सेकेंड, ये आपका होगा एवरेज स्पीड। नाउ नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है कि स्पीड का जो अलग अलग यूनिट्स है उसमें इंटर कन्वर्जन कैसे करें। तो दो आपका फेमस यूनिट है, एक मीटर पर सेकेंड और दूसरा किलोमीटर पर आवर। तो अगर हमको क्वेश्चन दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर, तो उसको हम मीटर पर सेकेंड में कैसे कन्वर्ट करें, ये भी कहीं कहीं ज़रूरत पड़ता है। फॉर एग्जांपल लेट से क्वेश्चन पूछा है आपका कन्वर्ट 18 किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकेंड। मतलब कि अगर हम इस स्पीड से चल रहे हैं कि 1 घंटा में 18 किलोमीटर चला जाए, 18 किलोमीटर पर आवर का यही मतलब है बेसिकली कि आप एक यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहे हो और इस स्पीड से चल रहे हो कि 1 आवर में 18 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लोगे। 18 किलोमीटर इन एवरी आवर, 18 किलोमीटर पर आवर। तो उसको हम जानना चाहते हैं कि मीटर पर सेकेंड में अगर लाएंगे तो कितना होगा। तो लोग कन्वर्जन ऐसे करेंगे हम लोग, 18 किलोमीटर पर आवर है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 18 ऊपर में किलोमीटर और नीचे में आपका आवर। कितना आवर है? पर आवर है। पर आवर मतलब 1 आवर। 18 किलोमीटर पर आवर मतलब 1 आवर, हर एक घंटे में ना। 18 किलोमीटर को हम मीटर में लाना चाहते हैं, तो 1 किलोमीटर में आपका होता है 1000 मीटर, और 1 आवर को हम सेकंड में लाना चाहते हैं। सो 1 आवर में कितना सेकंड होता है? थिंक हम लोग पहले 1 आवर को मिनट में कन्वर्ट करेंगे। सो 1 आवर में 60 मिनट, और फिर उस 60 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 मिनट में होता है 60 सेकंड, तो 60 मिनट में हो जाएगा 60 इंटू 60 सेकंड। आई होप समझ में आ रहा होगा 2 बार 60 क्यों दिख रहा है। ये आवर से सीधा सेकंड में जा रहे हैं हम लोग, बीच में एक मिनट भी आता है। तो पहले आवर से मिनट में जाने के लिए एक 60 आया, फिर मिनट से सेकंड में जाने के लिए एक और 60 आया। 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल। तो हम जानबूझ के इस 6 और 18 को कैंसिल नहीं कर रहे हैं। हम लोग चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन हम जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम दिखाना चाहते हैं कि शॉर्टकट में हम लोग कैसा कर सकते हैं। हम इस 10 को करेंगे बस कैंसिल। तो
तो 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, सो 18 इंटू 5 और नीचे में 6 3 जा 18। अब ये मीटर पर सेकेंड हो गया। तो 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड। तो बेसिकली हुआ क्या, बेसिकली हुआ ये कि 18 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में लाना था। तो यहाँ पे देखिए स्टेप 18 तो 18 ही है, किससे मल्टीप्लाई किए हम लोग 5/18 से। तो वो आपको याद रखना है कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड बनाना हो ना, तो डायरेक्टली आप 5/18 से मल्टीप्लाई कर लो। 18 से 18 कट गया और आपका 5 आ गया। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि 1 किलोमीटर पर आवर में होता है 5/18 मीटर पर सेकंड। इसको भी चाहो तो आप तुरंत चेक करके देख सकते हो, नॉट अ बिग डील। 1 किलोमीटर पर आवर, यानी पर आवर मतलब वही पर 1 आवर, तो 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर और 1 आवर मतलब 60 × 60 सेकेंड। 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, सो 5/18 मीटर पर सेकेंड आ गया। और इधर 1 किलोमीटर पर आवर था, तो 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड। कीप डैट इन माइंड। ये यूज़फुल है, क्यों यूज़फुल है, क्योंकि लेट से क्वेश्चन अगर ऐसे दे दे चेंज करके, क्वेश्चन दे दिया कन्वर्ट 72 किलोमीटर पर आवर इंटू मीटर पर सेकेंड, तो हम लोग फिर से आपका 1000 से मल्टीप्लाई और 60 × 60 से डिवाइड नहीं करने जाएंगे। हम लोग सीधा ऐसे कर देंगे, 72 किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड बनाना है, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 18 4 जा 72, 20 मीटर पर सेकंड, दैट्स ऑल। ओके, अगर इस इक्वेशन को आप थोड़ा रीअरेंज करो तो आप उल्टा भी कर सकते हो, यानी कि 1 मीटर पर सेकंड में कितना किलोमीटर पर आवर होगा। देखो कैसे, ये 18 जाके 18 इधर डिवाइड में है, इधर जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, और 5 आ जाएगा इधर डिवाइड में, यानी कि इधर आपका बच जाएगा 1 मीटर पर सेकंड। ये दोनों ही चला गया तो यहाँ पे क्या बचा, 1 तो हमेशा रहता है, और इधर 18 ऊपर आया है, 18/5 किलोमीटर पर आवर। यानी कि जो दूसरा याद रखने वाला बात है वो ये है कि 1 मीटर पर सेकंड में 18/5 किलोमीटर पर आवर होता है। तो इसको सीधा करके लिखते हम लोग तो ज़्यादा अच्छा होता, यहाँ लिख दे रहे हैं हम 1 मीटर पर सेकंड में 18/5 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो ये दोनों आप लोग लिख लीजिएगा, ये क्वेश्चन ये पूरा बना लीजिएगा, बाकी सब कुछ लिखने का ज़रूरत नहीं है, उसको भी चाहे तो लिख सकते हैं। और याद रखिएगा ये दोनों बॉक्स को। सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास, स्क्रीन पे आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा कि ए स्कूटरिस्ट कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर इन 5 मिनट्स, कैलकुलेट हिज स्पीड इन ए नंबर सेंटीमीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड एंड किलोमीटर पर आवर। सो क्वेश्चन इज 3 किलोमीटर इन 5 मिनट्स। सो आपको डिस्टेंस दिया हुआ है एस इक्वल टू 3 किलोमीटर एंड टाइम आपको दिया हुआ है 5 मिनट। यार बहुत शॉर्ट टर्म मेमोरी है मेरा, 5 मिनट। तो ए नंबर बोल रहा है स्पीड निकालने हैं आपको सेंटीमीटर पर सेकंड में ना। लुक, स्पीड बाय द वे हम एक चीज़ बताएं नहीं आपको यार, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है, ये तो बता दिया, लेकिन सिंबल बताया नहीं सबका। स्पीड का सिंबल होता है वी, स्पीड को हम लोग ना डिनोट करेंगे सिंबल वी से, डिस्टेंस को और आगे चल के डिस्प्लेसमेंट को भी हम लोग डिनोट करेंगे एस से। अब डिस्टेंस को डी से डिनोट नहीं करना है क्लास 9 में, डिस्टेंस को हम लोग एस से डिनोट करेंगे। टाइम को तो सबको पता है, टाइम को टी से ही डिनोट करेंगे हम लोग, टाइम को टी से डिनोट करेंगे। सो स्पीड इक्वल टू होता है, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाई टाइम, वी इक्वल टू एस बाई टी। ये आप सिंबल वाइज याद रखो फॉर्मूला को। ओके, तो स्पीड यानी कि v इक्वल टू होता है s बाई टी। नाउ डिस्टेंस कितना है, 3 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर है, उसको लाना पड़ेगा आपको सेंटीमीटर में, क्योंकि क्वेश्चन सेंटीमीटर पर सेकंड ने पूछा है। तो किलोमीटर को पहले 1000 से मल्टीप्लाई किए तो मीटर में आया,
फिर उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंटीमीटर में आ जाएगा, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, और डिवाइडेड बाय टाइम हमको सेकंड में चाहिए, तो ये 5 मिनट में है। सेकंड में कैसे लाएंगे, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 5 मिनट में 5 × 60 सेकंड। सो ये कैंसिल हो जाएगा एक 0 से, 3 2 जा 6, आई कैन सी 2 5 जा 10, और फिर 5 से ये 5 कट जाएगा, यानी कि 1000 सेंटीमीटर पर सेकंड। ओके, तो ए नंबर निकाल दिया हम लोग उसको सेंटीमीटर पर सेकंड में। बी नंबर पूछ रहा है इसको अब मीटर पर सेकंड में लाना है, तो मीटर पर सेकंड में लाएंगे तो आप खुद सोच के देखो, 100 सेंटीमीटर पर सेकंड है, तो हमको ऊपर में नीचे में तो सेम रखना है पर सेकंड, ऊपर में ही चेंज करना है, सेंटीमीटर को मीटर में लाना है ना। मीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई करते थे, सेंटीमीटर से मीटर में आने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, बहुत बच्चा वाला चीज़ है यार। तो 1000 को डिवाइड कर दोगे आप 100 से, तो सेंटीमीटर क्या बन जाएगा आपका मीटर, और टाइम को चेंज नहीं करना, तो पर सेकंड में ही रहेगा 10 मीटर पर सेकंड। आप खुद सोच के देखो ना, 1 सेकंड में 10 मीटर जाएगा, 10 मीटर मतलब कि 1000 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 2 सेकंड में 200 सेंटीमीटर, 5 सेकंड में 500 सेंटीमीटर। हाँ ठीक ही बोल रहे हैं, नहीं गलत बोल रहे हैं, फिर से हमको बोलने दीजिए। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 2 मीटर में 200 सेंटीमीटर, 5 मीटर में 500 सेंटीमीटर, 10 मीटर में 1000 सेंटीमीटर, ठीक है। और फिर सी नंबर बोल रहा है आपको वेलोसिटी को लाना है किलोमीटर पर आवर में। तो अभी थोड़ा देर पहले हम लोग देखें कि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे देखो हम लोग को 10 मीटर पर सेकंड पता है, हम लोग उसको मीटर पर सेकंड से किस में ला रहे हैं, किलोमीटर पर आवर में। तो जब मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में लाना है तो 18/5 से हम लोग करेंगे मल्टीप्लाई, तब ये किलोमीटर पर आवर में चेंज हो जाएगा। सो 5 2 जा 10, यानी कि 36 किलोमीटर पर आवर। ओके, सो आई होप आप लोग को आज का क्लास समझ में आया होगा। थैंक यू।